ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये कंप्लीट स्टडी गाइड होगा, इसके बाद आपको किसी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। जेके एसएसबी, एसएससी, यूपीएससी, एनसीईआरटी, बहुत और भी सारे जो एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट टाइप एग्जाम्स, वो इस पे कवर किए जाते हैं, बट मेन फोकस इज हियर जेके एसएसबी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ये क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं ना, एक टॉपिक है कंप्यूटर का, इसमें इनपुट जो होता है, इनपुट डिवाइसेस, ये एक डिवाइसेस अलाउ करते हैं यूजर को। वो क्या करते हैं? फीड डेटा, डेटा डालते हैं किस, एंड कमांड किसमें? कंप्यूटर में। वो डेटा डालते हैं किसमें? डालते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, क्या है इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस जो हेल्प करती है डेटा को डालने में, किसमें? कंप्यूटर में। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, सॉरी। ओके, ये क्या करते हैं काम? ये करते हैं फीड करते हैं डेटा, कमांड करते हैं किसमें? कंप्यूटर में। ये मान लो कंप्यूटर, ये हमारे यहाँ पे इनपुट्स है, इसमें इनपुट्स है, ये इनपुट डाल देगा इसमें, कमांड कर देता है इसमें। ये फिर कन्वर्ट करते हैं रियल वर्ल्ड एक्शंस। मिसाल के तौर पर टाइपिंग करोगे आप यहाँ से कीबोर्ड पे, कीबोर्ड से स्पीकिंग बोलोगे, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, स्कैनिंग करोगे इनटू डिजिटल सिग्नल्स द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। ओके, इसमें फिर डिजिटल सिग्नल्स होती है जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है। एनालॉग, एनालॉग यहाँ पे मैंने क्या रखा है कि आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, एनालॉग इनपुट डिवाइस समझो है कि सेंसेस ऑफ कंप्यूटर होती हैं। जैसे हमारे पास कान होते हैं, हम सुनते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर भी सुनता है कि आउटसाइड वर्ल्ड क्या होता है। इसी तरीके से अब फर्स्ट जो होता है इनपुट डिवाइस, वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड जो है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, जो कि एंटर किया जाता, जिसके वजह से टेक्स्ट का एंटर किया जाता है और कमांड की जाती है तो कंप्यूटर। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट है, ये इसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, सॉरी कीबोर्ड, कीबोर्ड ऑफ इन्वर्ट, जो इन्वेंटर है कीबोर्ड का वो कौन है? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। मैं याद भी साथ करवाता हूँ, क्योंकि मेरा ये है कि मैं साथ भी याद करवाता हूँ आपको, फिर दूसरी जगह पे याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही पे याद रखो, फिर अगर दूसरी बार रिवीजन करोगे वही पे याद होगा। यानी कि आपको पहले ही मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। इन्वेंटर कौन है कीबोर्ड का? ले देखो, मैं ट्रिक बनाऊंगा इसकी, वो भी मैं बताऊंगा आपको, जिससे आपको याद रहे। इन्वेंटर क्रिस्टोफर लथाम शूल्स शॉल्स, क्रिस्टोफर लथाम शॉल्स, क्रिस्टोफर लथाम शॉल्स। पहले नाम को पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं। क्रिस्टोफर लथाम शॉल्स, क्रिस्टोफर लथाम शॉल्स, क्रिस्टोफर लथाम शॉल्स, क्रिस्टोफर लथाम शॉल्स, क्रिस्टोफर लथाम शॉल्स। इसका इन्वर्टर है किसका? सॉरी, इन्वेंटर है किसका? कीबोर्ड का। क्रिस्टोफर लथाम शॉल्स ने बनाया है इसको। ठीक है, इसके बाद सिटेड नॉट की आउट होता है, ये कीवर्ड टी होता है, यानी कि पहले जो 5 लेटर्स हैं इसके, इसको इसकी वजह से ही माना जाए। जैसे QWERTY है ना, इसको जो 6 डिजिट्स आते हैं, यानी कि 5 डिजिट जो आते हैं, QWERTY 6 डिजिट से, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया। अब ये क्या है, क्यूआरटी क्या है? देखो, पहले पहले जब होता था ना, पहले पहले क्या होता, ABCDEFG सीधे लिखा होता था। फिर इन्होंने क्या देखा कि यार स्पीड ज्यादा हो रही है, लिटरली ऐसे कि स्पीड ज्यादा हो, फिर उन्होंने कीबोर्ड QWERTY बना दिया। और टोटल कीज कितनी होती है कीबोर्ड में? अब ये याद रख लेना, 104। ठीक है, अब मैंने कीबोर्ड बता दिया। कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, जो कि आपको पता है, जिसपे ये सारी कीज एंड कमांड्स हो जाती हैं। इसका इन्वेंटर कौन है? क्रिस्टोफर लथाम शोल्स। इसके बाद क्यूआरटी इसका नाम है। फर्स्ट 6 और भी नाम से इसके, ABCDEFG एंड एंड टिपिकल कीज कितनी है इसकी? 104। अल्फाबेट इसमें सिंगल, अब ये तो पता ही है, नॉर्मल ही है, A to Z है, नंबर्स इतने हैं, 0 to 9 है। प्रोग्रामेबल शॉर्टकट्स हैं, F1 to F12 है, ये तो पता है। मॉडिफायर कीज है, कंट्रोल, इनको मॉडिफायर कीज बोल कहना, अब ये याद रखना। यहाँ पे फंक्शन कीज तो पता ही है सब, नंबर भी, अल्फाबेटिकल कीज भी पता है, बट मॉडिफायर कीज क्या होती है? कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट।
टॉगल कीज क्या होती है? नाम लॉक, कैप लॉक, स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक जो होता है एक्सेल में यूज किया जाता है। नम लॉक होता है, इसमें भी इसमें नम लॉक होता है कीबोर्ड में। इसी तरीके से कैप्स लॉक, यानी कि इसमें फिर कैपिटल लेटर आएंगे। नम लॉक में सिर्फ नंबर ही जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब ये नॉर्मल था क्रिस्टोफर, यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखना सबसे ज्यादा। क्रिस्टोफर लेथाम शोल्स, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मॉडिफायर। इनको कंट्रोल आल्ट शिफ्ट को कीज को, टॉगल कीज इनको है नम लॉक, कैप लॉक एंड सिक्योरिटी लॉक, ठीक है। एस्केप क्या करता है? कैंसिल करता है, अबॉर्ट करता है एग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन। लेट सपोज मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैंने ये कुछ लिख ही लिया ऐसे ही, ठीक है। अब मैं एस्केप दबा रहा हूँ, अब इसने बंद कर दिया। अब फिर से मैं एक बार दिखाऊंगा आपको। जैसे मैंने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, अब मैं एस्केप किया, इसने कैंसिल किया। जैसे ही मैंने एस्केप दिया, इसने बंद कर दिया। देखो मैं फिर से लिखूंगा कुछ, मैं एस्केप करूंगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एस्केप क्या करता है, ये किस लिए यूज किया जाता है? कैंसिल करता है, अबॉर्ट के नीचे छोड़ देता है, एग्जिट करता है ऑपरेशन को। बैक स्पेस एक लेफ्ट जाके फिर डिलीट कर देता है जो भी आपने अगला वर्ड बता दिया। अब देखो मैं दिखा देता हूँ बैक स्पेस। अब मैंने ये दबा दिया, बैक स्पेस दबा रहा हूँ ना, ये वापस जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल है, बड़ा इश्यू है नहीं। डिलीट करता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा डिलीट। ये तो मैं डिलीट दबा रहा हूँ बट नहीं हो रहा है। अब मैं राइट से करूंगा ना डिलीट, तब ये डिलीट होगा। तो ऐसे ही है। स्पेशलाइज्ड कीज बोर्ड, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड यूज्ड इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वेयर कीज रिप्रेजेंट स्पेसिफिक मेन्यू आइटम्स इंस्टेड ऑफ लेटर्स। देखो कॉन्सेप्ट कीबोर्ड क्या होता है, फास्ट रेस्टोरेंट में ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे हर एक मेन्यू नहीं लिखा होता है। जैसे मेन्यू फिश है, चिकन है, सब्जी है, कुछ है लिखा होता है, बट वहां पे ये सब चीजें लिखी नहीं होती है। वहां पे बस इस मेन्यू में इस नंबर से इस को रिप्रेजेंट करेगा, इस डिश को रिप्रेजेंट कर, तो उस वाले कीबोर्ड को कंसेप्ट कीबोर्ड कहते हैं। न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, इसमें सिर्फ नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल एटीएम, वहां पे फिर एटीएम होता है, ठीक है। अब ये स्पेशलाइज्ड कीबोर्ड यही याद रखें, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड वही है, एंड न्यूमेरिक कीबोर्ड जिसमें नंबर होते हैं। इसके बाद एनालॉग, ये कॉन्सेप्ट कीबोर्ड इज लाइक अ वेंडिंग मशीन, बटन प्ले ईज, ये तो पता है, अब इसमें इतना ज्यादा रखने की याद जरूरत नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइसेस, इसमें सबसे बड़ी चीज आती है माउस। अब मैं जो अभी चला रहा हूँ, ये माउस है, अब माउस है, अभी ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, दिखाता देता हूँ 1 मिनट ताकि आपको याद रहे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ, वापस ले जाऊँ। अब मैं जो ये कर रहा हूँ ना, ये देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये भी माउस की वजह से ये कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मतलब मैं अगर कुछ लिखूँ यहाँ पे, ये भी मैं माउस की वजह से ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये माउस है। तो ये क्या होती है, इनकी उनको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। माउस इज मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये कंट्रोल कर्सर करता है कंट्रोल, ये जो है ना, जो आप ये दिख रहे हो, ये कर्सर है और ये स्क्रीन पे है, इसको कंट्रोल करता है। इन्वेंटर डोगलस एंगलबर्ट, डोगलस एंगलबर्ट माउस का कौन है इन्वेंटर? डोगलस एंगलबर्ट। और कीबोर्ड का कौन था? क्रिस्टोफर लथाम शोल्स। और इसका कौन है इन्वेंटर? इन्वेंटर किसका? माउस का? डोगलस एंगलबर्ट। डोगलस एंगलबर्ट। चूहा क्या होता है? अभी मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। चूहा दोगला होता है, याद रख लो, चूहा दोगला होता है। द डोगलस एंगलबर्ट। चूहा क्या होता है? वो दोगला होता है, यानी कि वो रात को आपके बिस्तर काटेगा, तो इसका मतलब वो दोगला है, ठीक है, वो दोगला होता है। तो डोगलस एंगलबर्ट उसको कहते हैं, माउस। अब ये क्या है, बट क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है। अभी मेरा दूसरा था, या ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है, माउस इसमें आता है। इन्वेंटर है इसका डोगलस एंगलबर्ट। इसके बाद ऑप्टिकल टाइप्स क्या है माउस के? टाइप्स है ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है? यूजेस लाइट टू डिटेक्ट द मूवमेंट, ये यूज करता है लाइट मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए। एंड मैकेनिकल माउस क्या होता है? यूजेस अ फिजिकल बॉल टू डिटेक्ट द मूवमेंट, ठीक है। फिजिकल बॉल होती है जो मूवमेंट करता है, ये डिटेक्ट। ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, दो टाइप्स है, ऑप्टिकल मैकेनिकल फंक्शंस। इसमें फंक्शन है लेफ्ट क्लिक है, सिंगल लेफ्ट करो, आइटम टेक्स्ट बेस्ड होता है। जैसे ये दबाया मैंने, यहाँ पे मैंने ये दबाया लेफ्ट की, इससे हो गया टेक्स्ट, टेक्स्ट सिलेक्ट होता है। डबल क्लिक ऑन लेफ्ट टेक्स्ट, डबल क्लिक अगर मैंने की लेफ्ट क्लिक को, तो ये ओपन करता है, लॉन्च करता है प्रोग्राम। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखूँ, कोई प्रोग्राम ले लेता हूँ, अब ये बोलता है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ इससे लेफ्ट की से, अब इसने ओपन किया इसको,
तो इसने इसको ओपन किया, इसका मतलब कि मैंने डबल क्लिक किया किसकी, लेफ्ट की से, ठीक है। अब ये दिखाने के लिए मैं कर रहा था ओपन, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, ओके। लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, राइट क्लिक करता है, ओपन करता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू फॉर द प्रॉपर्टीज एंड कमांड, राइट देखो ये प्रॉपर्टीज दिखाएगा, कमांड दिखाएगा, क्या क्या है क्या नहीं है इसमें। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये दिखाएगा, ठीक है, ऐसे ही दिखा देता है। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करता है। जैसे अगर यहाँ पे कोई फाइल बनी है, इसको मैं उठाकर यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर की लेक्चर्स है की फाइल्स जो मैंने बनाई है, नोट्स बनाए, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता है ये। उसके बाद है, उसके बाद है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल है सिमिलरली, ये सिमिलर माउस होता है, मगर ये डिवाइस एक ही जगह पे रहता है। जैसे माउस को हम इधर उधर करते हैं, बट ट्रैक बॉल को हम इधर उधर नहीं करते हैं। इट फीचर्स a ball on the top or on the side that the user rotates with the fingers or thumb to move the cursor। इससे क्या होता है, ये एक जगह पे होता है, ट्रैक बॉल एक जगह पे होती है फिक्स्ड, और इसको फिर इस बॉल या इस पे बॉल होती है कि साइड पे होती है बॉल या इसके टॉप पे होती है बॉल, फिर यूजर उसको रोटेट करता है और कर्सर जो होता है ना वो भी मूव हो जाता है, ठीक है। ट्रैक बॉल। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होती है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि consisting of stick that pivots on a base allowing 360 मूवमेंट, ठीक है। जॉयस्टिक क्या होती है, ये क्या करती है, ये करती है एक ही जगह पे, ये भी फिक्स होती है, ठीक है। अब इसने दिखा दिया है जॉयस्टिक। अब देखो यार, ये जॉयस्टिक होती है, ठीक है। ये इसका जो बटन होता है ना, ये 360 डिग्री मूव होता है, ठीक है। इसका जो ये होता है, अब ये कंसेप्ट तो दूसरा है। ये देखो, ये जॉयस्टिक है, इसका ये 360 डिग्री घूमता है, ओके। इसके बाद ये इसका यूज़ क्या होता है, गेमिंग वीडियोस, सिमुलेटर्स, यानी कि गेमिंग में ही जाता है। इंडस्ट्रियल मशीन्स, कंट्रोल्स, क्रेन्स में होता है, जैसे वो होता है जिसको हम कहते हैं ना, जो जेसीबी जिसको बोलते हैं, उसमें भी ऐसे होता है कभी कभी। सीडी एंड कैम सिस्टम, सी कैड कैड एंड कैम सिस्टम, उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। प्राइमरी यूज इसके ऐसे होते हैं, जॉयस्टिक। और ये तो मैंने बताया ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल एक जगह पे ही रहती है, फिर आप इसको मूव करते हैं। जॉयस्टिक किस लिए लगती है, ये 360 मूवमेंट करती हैं, और ये एक जगह पे गेम के लिए जरूरत पड़ती है। इसके बाद डिजिटाइजिंग एंड इमेजिंग डिवाइसिंग, तो थर्ड पार्ट है ग्राफिक टेबलेट, टेबलेट डिजिटाइजर, यूज टू कन्वर्ट द हैंड ड्रॉन इमेजेस, पिक्चर्स, मैप्स, ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट। ये क्या करता है ग्राफिक टेबलेट, ये जो करता है हैंड ड्रॉन इमेजेस, पिक्चर्स और मैप्स को डिजिटल फॉर्मेट में बनाता है। यूजर ड्राज ऑन टेबलेट अ सरफेस यूजिंग स्पेशल पेन्स कॉल्ड स्टाइलस। जैसे ये है ना, अभी मैं यूज जो कर रहा हूँ, ये मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, पेन ही है। तो मैं कोई शक्ल बनाऊंगा यहाँ पे, मैं तो मकान बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर ये बन जाएगी यहाँ पे ड्राइंग, उसी को ये बोलता है ग्राफिक टेबलेट है, ठीक है। बस इतना ही है। और स्टाइलस अलग पेन होता है, जैसे पेन होता है वो, पेन कैसे होता है वो मैं दिखा देता हूँ। अलग ऐड किया जाता है लैपटॉप को या किसी भी एंड्रॉयड के फ़ोन को, या जो भी होगा ओएस का फ़ोन या सिम्बियन का फ़ोन, उसको ऐड की करके ड्राइंग रिपेयर करती है कंप्यूटर्स की। प्राइमरी यूज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड में यूज़ होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये याद रखना ना, ये फुल फॉर्म है कैड की, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की कंप्यूटर से बना हुआ डिज़ाइन या डिजिटल आर्ट, जैसे डिजिटल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्कैनर्स, स्कैनर कन्वर्ट्स फिजिकल इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट ऑन पेपर इनटू डिजिटल फॉर्मेट। बस नॉर्मल है, आप फोटो उठाते हो, फिर डिजिटल फॉर्मेट में उसको यूज कर रखते हैं। फ्लैट बेड स्कैन, इसमें तीन होती है स्कैनर्स में, तीन, फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड, शीट फेड स्कैनर। फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड, शीट फेड। फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड, शीट फेड। फ्लैट ग्लास सरफेस फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट मोस्ट कॉमन है। आप क्या करते हैं, फ्लैट ग्लास सरफेस स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट को, ये इसको कहते हैं फ्लैट। यानी कि कोई भी जो चीज़ है, पेपर है, वो फ्लैट है, एक टेबल पे रख दो, फ्लैट टेबल पे, उसको फिर स्कैन करता है डॉक्यूमेंट का करने के लिए, उसको कहते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। इसके बाद हैंड हेल्ड है, पोर्टेबल स्कैनर, मूव्ड मैन्युअली ओवर डॉक्यूमेंट।
ये ये क्या करता है, ये आप मूव कर सकते हो मैन्युअली डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट नीचे रखा और उसको मूव करता है, इसको इसीलिए हैंड हेल्ड से, हाथ से। शीट फेड, डॉक्यूमेंट्स आर फेड इनटू स्कैनर वन बाय वन, आप स्कैनर में ही डालते हो, कैसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट। हैंड हेल्ड, स्कैनर्स में तीन है, फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड एंड शीट फेड स्कैनर। अब वेब कैमरा, वेब कैमरा डिजिटल कैमरा कनेक्ट टू ए कंप्यूटर दैट कैप्चर्स अ वीडियो। सिंपल है, इसमें क्या होता है, आपको अलग से एक चीज दी जाती है, यानी कि अलग से आप एक कैमरा लेते हैं, उससे ही बस डिजिटल कैमरा आता है। नॉर्मल है, उतना बड़ा है नहीं, उतना साइनस की है, बस नॉर्मल ये ग्राफिक टैबलेट है नॉर्मल। फिर से बता देता हूँ अब क्या है, हम क्या पढ़ रहे थे, फिर से मैं, हम पढ़ रहे थे इनपुट, इनपुट्स अभी पढ़ रहे हैं। उसमें क्या क्या था, कीबोर्ड था, उसमें क्या क्या था, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस माउस था, ट्रैक बॉल था, जॉयस्टिक था, ठीक है। ये पॉइंटिंग डिवाइसेस थी, पॉइंट करती थी, जो हेल्प करती थी कर्सर को मूव करने में इधर उधर अंदर कंप्यूटर के। डिजिटाइजिंग एंड इमेजिंग डिवाइसेस, ये भी अभी इनपुट ही है, ग्राफिक टैबलेट हुआ, स्कैनर हुआ। इसके बाद है रिकॉग्निशन डिजाइन, रिकॉग्निशन को जो उसको कहते हैं जो रिकॉग्नाइज करे, वो देखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीडिंग द टेक्स्ट एंड द कोड, उसको कहते हैं रिकॉग्निशन डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस ऑटोमेट इनपुट बाय रीडिंग स्पेसिफिक फॉर्मेट रादर देन रिक्वायरिंग मैनुअल टाइपिंग। ये क्या करती है, ऑटोमेट करती है डेटा इनपुट को। अगर लिखा हुआ होता है कुछ पेपर फॉर एग्जांपल या किसी भी चीज को, ये पढ़ सकता है, ठीक है। अब ठीक है, ना क्या क्या इसमें है जो रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं, इसमें है बार कोड रीडर, क्यूआर क्विक रेस्पॉन्स, क्यूआर क्विक रेस्पॉन्स होता है, कोड रीडर, क्विक रेस्पॉन्स याद रखना, क्यूआर क्विक रेस्पॉन्स। ओएमआर है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ओएमआर है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अभी हम रिकॉग्निशन पे ही बात करें, रिकॉग्निशन डिवाइसेस ही होती है, ठीक है। बार कोड रीडर स्कैन क्या करता है, डिकोड करता है प्रिंटेड बार कोड को, बार कोड जो भी होते हैं आपको, इसमें आपको ज्यादा नहीं जाओ क्योंकि आपको पता है बार कोड कैसे जो लाइन्स होती हैं, ठीक है। प्राइमरी यूज होता है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स इन द रिटेल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एंड प्राइसेस। पॉइंट ऑफ सेल यानी कि आप देखते हो कि इसकी क्या प्राइस है, क्या प्रोडक्ट है, इससे वो पता चलता है। बारकोड रीडर ये बारकोड को रीड करता है, बारकोड को रीड करता है, उसको बारकोड रीडर कहते हैं। और ये रिकॉग्निशन डिवाइस है और पे इनपुट डिवाइस है। उसके बाद एक क्विक रेस्पॉन्स कोड जिसपे स्कैन्स टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बारकोड्स दैट कैन स्टोर सिग्निफिकेंटली मोर डेटा देन स्टैंडर्ड कोड्स। यूपीआई पेमेंट इसकी मिसाल है, जैसे आप किसी भी यूपीआई पेमेंट आते हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, फोन पे हो, उससे आप पेमेंट करते हो किसके, वया मतलब क्यू क्विक रेस्पॉन्स कोड यानी कि क्यू आर। अब आपको कोई बोलेगा कि यार आप बोलते हैं ना स्कैनर दे दो, स्कैनर नहीं होता, वो क्विक रेस्पॉन्स होता है यानी कि क्यू आर कोड। अब क्यू आर कोड मांगो, ठीक है, क्यू आर कोड होता है जिस पे आप पेमेंट करते हो। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिटेक्ट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मार्क्स इन स्पेसिफिक पोजीशंस ऑन अ पेपर फॉर्म। Grading multiple choice tests, processing surveys and processing lottery tickets। जैसे आप जेकेएसएसबी में अगर या कोई भी एग्जाम दिया होगा, वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चार क्वेश्चन ये आंसर्स होते हैं, वहाँ पे क्या आपको करना पड़ता है, एक डॉट को ये करना पड़ता है फिलअप, तो फिर वो इसकी इसी मशीन के अंदर जाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। फिर वो देखता है कि ये इसने सही किया है कि गलत किया है, वो फिर रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि उसको पहले ही फीड किया जाता है कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है। और उसमें सीरीज चार ही होती है, तो फिर वो चार सीरीज इसी में डाली जाती है, ठीक है। उसके बाद है ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एनालाइजेस इमेजेस, स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्ट्स प्रिंटेड और हैंडेड डेटा into editable search searchable digital text, digitizing physical documents and data entry form फ्रॉम फॉर्म्स। देखो ये क्या करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या करता है, ये करता है इमेजेस या स्कैनर्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, फिर उनको करता है प्रिंटेड हेड रिटन टेक्स्ट में। ताकि देखो आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक डॉक्यूमेंट को फोटो उठाया, उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा है, फिर उसको ये क्या करता है, ये काम करता है उसको ऐसे समझो कि उस वाले जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको फिर आप, अभी तो वो लिखा हुआ था, आप उसको ऐसे पेपर पे तो नहीं कर सकते थे एडिट, बट इसमें आप कर सकते हो क्योंकि फोटो उठाया, अब इसको ऐसे होता है, ठीक है। एक बार मैं इसकी मिसाल दिखा देता हूँ, ओसीआर क्या होता है, ओसीआर, ओसीआर दिखा देता हूँ, ये है, ये एक्चुअली ओसीआर है, ये पढ़ता है कि क्या है, ठीक है, ये ओसीआर पढ़ता है कि क्या है, हैंड हेल्ड डिवाइस है, पढ़ता है क्या है क्या नहीं है।
अब आपको OMR भी दिखा देता हूँ, OMR। ठीक है, ये OMR होता है, आपको अब याद रखें, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कैरेक्टर कोई भी होता है, वर्ड्स जो भी होते हैं, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करता है ये। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसके बाद मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन examines the shape of characters printed or using special magnetic ink containing iron particles। ये क्या करता है, शेप ऑफ कैरेक्टर्स जो भी प्रिंट किए हमने किसी चीज पे, यूजिंग एग्जामाइन करता है उनको, यूजिंग स्पेशल मैग्नेटिक इंक कॉन्टेनिंग आयरन पार्टिकल्स। ठीक है, प्रोसेसिंग बैंक चेक्स मैग्नेटिक इंक ensures accuracy and helps prevent fraud। अब ये भी दिखा देता हूँ, MICR मैग्निका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, एक ही क्वेश्चन, इस सारे पे एक ही क्वेश्चन हो सकता है कि बार कोड, कोई और क्विक रेस्पॉन्स कोड, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक ही क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन बन सकता है और इसमें फिर ऑप्शंस हो गए। देखो, ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये देखो, ये होता है मैग्नेटिक इंक। ये बैंक्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो देखते कि यार ये चेक तो फ्रॉड तो नहीं है ये, तो फिर वो अपने सिस्टम में तो देखते हैं, क्योंकि चेक तो पहले उन्होंने खुद से बनाई होती है, उनका जो नंबर इसने पहले ही दिया होता है चेक का, तो फिर वो देखते कि यार ये सही है कि नहीं है, हमारे सिस्टम से है कि नहीं, या किसी ने ऐसे फ्रॉड बना दिया। अब यहाँ पे एक बार फिर से बताऊंगा, अब यहाँ पे मैं रिकॉग्निशन डिवाइसेस जो की थी इनपुट डिवाइसेस, स्पेसिफिक फॉर्मेट को पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ता है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये पढ़ती हैं चीज़ें स्पेसिफिक फॉर्मेट्स में। अब फिर से बता देता हूँ, बारकोड क्या करता है, रीड करता है, बारकोड रीडर बारकोड्स का पढ़ता है। क्विक रेस्पॉन्स कोड क्या करता है, हमारा मोबाइल बस यूपीआई गूगल पे निकालो और उस क्विक रेस्पॉन्स पे पेमेंट कर देता है। ऑप्टिकल रिकॉग्निशन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि मैंने भी बताया कि वो देखता है कि ऊपर से वो पेन जैसा होता है जिसकी लाइट लगी होती है, वो दिखाता है कि यार इस पे क्या क्या लिखाता है। ठीक है, इसके बाद है OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। वो क्या देखता है कि इस पे मार्क्स वगैरह जो भी मशीन अभी मैंने दिखाई, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर एक रिकॉग्निशन, ये भी आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये मैग्नेटिक आयरन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें भी ना ये जो होते हैं ना, ये जो वाला ये कोड होता है, ये वाला जो मैं, ये आयरन से बना होता है, चेक पे ये आयरन से बना होता है। ठीक है, तो ये इसी को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्निशन डिवाइसेस पढ़ी हमने, क्या क्या थी, बार कोड, QR कोड, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OM मतलब मार्क्स, OM मार्क्स यानी कि आप देख लेना मार्क्स के रिलेटेड है ये। C कैरेक्टर जो भी है डॉक्यूमेंट्स को दे पढ़ता है। MICR एक चेक समझ लेना। M मतलब मैग्नेटिक इंक, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन को। मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक आयरन, मैग्नेटिक इंक। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये किसको, देखो इंक मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इंक है कैरेक्टर, उसी को ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो फिर से मैं बताऊंगा, ये मैग्नेटिक है, ठीक है, मैग्नेट है, इंक है, इंक मैग्नेट, मैग्नेट से बनी हुई है, इंक किससे बनी है, आयरन से। ठीक है, तो मैग्नेट आयरन को ही अट्रैक्ट करता है। कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जब हमने मैग्नेट डाला और इंक भी डाली आयरन की, कैरेक्टर रिकॉग्निशन फिर उसको ये देख लेता है कि क्या वर्ड पड़ा है, कैरेक्टर क्या पड़ा है, क्या वर्ड पड़ा है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एनालॉजी लिखी है, OMR इज लाइक a teacher scanning bubble sheet answers circles at a glance. OCR is like a teacher actually reading, understanding handwritten essay texts, जो कि मैंने बता दिया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद MICR इज लाइक बैंक स्पेशल इंक फिंगरप्रिंट ऑन check that machines can trust more than regular printed ink.
ink because it's very hard to forge. ठीक है। अब नोट्स में भी होता है, उसमें भी इंक होती है जो कि थोड़े मुश्किल होती है बनाने, इसीलिए। अब आगे बढ़ते हैं। मेमोरी टिप्स फॉर एग्जाम, ओएमआर इज कॉल्ड टू मार्क्स या शेप्स मान लो। यस, नो फन फिल फिल्ड, फिल्ड नो फिल्ड, ठीक है। ओएमआर बस ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, मार्क्स के रिलेटेड। ओसीआर, ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। टेक्स्ट को पढ़ता है, एक्चुअल टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को पढ़ता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बैंक चेक्स को स्पेसिफिकली पढ़ता है। एंड क्यूआर कोड या बार कोड, ये प्रोडक्ट यानी कि किसी भी क्यूआर कोड तो पता है, यूपीआई वगैरह, बार कोड बस डेटा कोड्स को पढ़ता है। इसके बाद अदर इनपुट डिवाइसेस, बायोमेट्रिक सेंसर आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन द यूनिक फिजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट्स, आईआर स्कैन्स, फेशियल रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, ये बायोमेट्रिक सेंसर होता है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करता है, इस पे आपको फिंगरप्रिंट डालना होता है, फेशियल या आपके आंखों को आइरिस, आइरिस क्योंकि वहां पे भी अलग स्ट्रक्चर बनता होता है, आंखों के आइरिस पे जो स्ट्रक्चर बना उसको भी रिकॉग्नाइज करता है, या फेशियल यानी कि फेस का जो रिकॉग्निशन उसको यूज करता है। प्राइमरी यूजर्स, ये अटेंडेंस के लिए यूज होता है। बायोमेट्रिक जहां पे भी आएगा ना, वो मतलब अटेंडेंस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद माइक्रोफोन, या मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी चलता हूँ मैं। माइक्रोफोन माइक करता है, क्या करता है, कन्वर्ट एनालॉग साउंड वेव्स, जैसे कि मैं अभी माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, ये वॉइस है म्यूजिक को करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट, ठीक है। डिजिटाइजेशन, टू प्रोसेस दिस सिग्नल कंप्यूटर requires sound card which converts analog signal into digital sound और digital audio format। माइक्रोफोन क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को। अभी मैं वेव जो साउंड वेव्स दे रहा हूँ, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये साउंड है, वॉइस है, म्यूजिक है, वॉइस है, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ये साउंड है। अब इसको ये कन्वर्ट कर रहा है, माइक्रोफोन जो मेरे लगा हुआ है ये कन्वर्ट करता है इसको किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। साउंड यानी कि वॉइस को ये किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। टू प्रोसेस दिस सिग्नल द कंप्यूटर रिक्वायर साउंड कार्ड, इसको साउंड कार्ड के द्वारा करता है ये, अंदर से साउंड कार्ड की वजह से। अब हमेशा याद रखना साउंड कार्ड यूज होता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटाइज्ड साउंड्स और डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट। ये याद रखना हमेशा कि जब भी आप ये जो कन्वर्ट होती है ना वॉइस, जैसे फोन पे भी आप किसी से बात करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, साउंड कार्ड यूज, साउंड कार्ड यूज, साउंड कार्ड, साउंड कार्ड, साउंड कार्ड, टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन क्या है, अभी तक तो हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। अब टच स्क्रीन देखो यहाँ पे, टच स्क्रीन ड्यूअल पर्पस डिवाइस दैट फंक्शंस बोथ एज इनपुट डिवाइस, टच पैनल रिकॉग्निशन, फिजिकल इंटरैक्शन एंड आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले शोइंग इन्फॉर्मेशन। जैसे आप टच किए, आपने इनपुट मिल गया, आपने इनपुट दिया, अब वापस के वहीं पे आपको, जैसे फोन पे आपने क्लिक किया, वापस आपको इन्फॉर्मेशन बता दी। आपने फेसबुक टच किया, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये इनपुट डिवाइस भी है। टच स्क्रीन देख लेना, ये ड्यूअल पर्पस करता है, टच स्क्रीन इसके लिए एक्सेप्शन है, ये ड्यूअल इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। अब आउटपुट डिवाइस पे आ गया, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो गया, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले, प्रिंट और अदरवाइज प्रेजेंट द प्रोसेस्ड डेटा बैक टू द यूजर इन अ यूजेबल फॉर्म। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या करती है, डिस्प्ले करती है, प्रिंट करती है, या आपको बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट करता है डेटा यूजर को एक यूजेबल फॉर्म में। विजुअल ऑडियो, ऑडियो होता है, विजुअल होता है, विजुअल जिसको हम देख सकते हैं, ऑडियो जैसे और सुन सकते हैं, फिजिकल और प्रिंटेड। प्रिंट करके कोई कागज पे लिख के, वो उसको भी आउटपुट, आउटपुट ही कहते हैं। कैटेगरीज आउटपुट डिवाइसेस, बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अभी हमने पहले पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस, उसमें एक चीज था टच स्क्रीन, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस भी था, दोनों था वो। अब देखा आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर हो गया, बड़ा सा टीवी, प्रिंटर हो गया, प्रिंट जिससे कर दे, प्रोजेक्टर हो गया, जो वॉल पे जो बड़ी वाली लाइट डालते हैं फिर उससे दिखाते हैं, प्लॉटर होता है, प्लॉटर में इसमें क्या कहते हैं, बैनर्स ये करते हैं, प्रिंट। हेडफोन्स होते हैं जो कि हम, जिससे हम गाने सुन पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पीकर्स, स्पीकर होता है, जीपीएस होता है, ठीक है, जिससे हम लोकेशन ट्रैक करते हैं। ओके, उसके बाद है बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मॉडेम्स होते हैं, ठीक है, नेटवर्क कार्ड्स होते हैं, टच स्क्रीन्स होते हैं, हेडसेट्स होते हैं, फेसिमाइल होता है यानी कि फैक्स, फेसिमाइल, मॉडर्न डिजिटाइजर होता है, ऑडियो कार्ड्स होते हैं, साउंड कार्ड्स होते हैं। अब देखो, मॉनिटर क्या होता है,
Visual Display Unit, VDU, Visual Display Unit. Monitor is an output device used to display information visually on screen. ठीक है, अब इसमें भी टाइप्स होती है बाय कलर. मॉनिटर वीडियो होता है, मॉनिटर एक्चुअली बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ये आउटपुट डिवाइस है. मोनोक्रोम, इसके टाइप्स होते हैं बाय कलर. मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, डिस्प्ले इज ओनली वन कलर. मोनो मतलब एक, क्रोम मतलब कलर. डिस्प्ले मॉनिटर, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर. मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर एक किस्म होती है जो कि एक ही डिस्प्ले करता है कलर. उसके बाद कलर डिस्प्ले मॉनिटर कैन डिस्प्ले मल्टीपल कलर्स. द इमेज ऑन द स्क्रीन इज फॉर्मेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स. जो भी इमेज बनती है ना स्क्रीन पे, अभी जो मेरे स्क्रीन पे जो आप ये पीडीएफ देख रहे हो ना, ये भी एक टाइनी डॉट से बनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन हुए हैं डॉट से, कॉल्ड पिक्सेल्स. इनको कहते हैं पिक्सेल्स. ठीक है, इनको कहते हैं पिक्सेल्स. अब भी फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इसके दो दो किस्में हैं, एक तो मोनोक्रोम डिस्प्ले, दूसरा है कलर डिस्प्ले. अब जो इमेज होती है स्क्रीन पे, ये किससे बनती है, किस कॉन्फ़िगरेशन से बनती है? ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स. कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी? कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी? टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स. इमेज जो बनती है किस चीज से बनती है? कॉन्फ़िगरेशन होती है किन की? टाइनी डॉट्स की. छोटे छोटे डॉट्स जो भी छोटे छोटे बहुत छोटे हैं, दिख नहीं रहे होंगे बट स्क्रीन पे थोड़े छोटे छोटे, इनको डॉट्स को बोलते हैं पिक्सेल्स. ठीक है, टाइनी डॉट जो होते हैं ना स्क्रीन पे, उनको कहते हैं पिक्सेल्स. ये एक क्वेश्चन ये एक दिन आया था ये एग्जाम में, मुझे जेकेएसएसबी के एग्जाम में आया था ये वाला पिक्सेल्स का. तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमेज किन चीज़ों से बनी होती है. एक डॉट्स, टाइनी डॉट्स की वजह से बनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी, इनको पिक्सेल्स कहते हैं. कन्वेंशनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी डिस्प्ले है. कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कन्वेंशनल डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी. कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब. लिक्विड रे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. उसके बाद है लाइट इमिटिंग डायोड, ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड. ठीक है, अब ये मैं बता देता हूँ क्या है ये. अब सबसे पहले हमने आपको बताया कि डिस्प्ले दो चीजों से होती है, मोनोक्रोम जो एक ही कलर दिखाता है, दूसरा होता है कलर डिस्प्ले. जो इमेज स्क्रीन होती है वो किससे होती है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स. मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट करता हूं, बार बार रिपीट, आप ताकि याद रखो. ठीक है, इसके बाद है कन्वेंशनल विजुअल डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज. कैथोड रे ट्यूब, रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर कंटेन्स वैक्यूम ट्यूब्स. अब मैं दिखा देता हूँ ये कैसा है क्या नहीं है. कैथोड रे ट्यूब, देखो, पढ़ने से ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है याद रखना. अगर आपने एक दिन याद रखा ना, फिर आपको बार 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 पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. यही चीज है कि आप क्या करते हो लोग, आप पढ़ते हो, पढ़ गए, फिर मगर याद नहीं रखा, तो वो फायदा ही नहीं होता. ठीक है, वो फायदा नहीं होता है. ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, आई विल गो फर्स्ट दिस वे ओनली. ये एक रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर होता है, कंटेन्स वैक्यूम ट्यूब्स, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं. Used an electron gun to fire the beam of electrons at the phosphorescent screen. Phosphorescent screen. Magnetic fields deflected the beam to scan the across the screen line by line. ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको पहले ये करता हूँ. एक रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर होता है जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक गन करता है फायर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स फायर करता है. लाइट किस चीज के बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की. मतलब फोटॉन, फोटॉन्स होते हैं लाइट में, तो इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं इसमें. तो अब मैं ये नहीं, उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा. मैं ये इसलिए किस लिए यूज होता है. यूज्ड एन इलेक्ट्रॉनिक गन, ये यूज करता है फायर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट फोस्फोरेसेंट स्क्रीन. इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक बीम्स के फायर करता है फोस्फोरेसेंट स्क्रीन पे. मैग्नेटिक फील्ड्स डिफ्लेक्टेड द बीम टू स्कैन अक्रॉस द स्क्रीन लाइन बाय लाइन. ठीक है, लार्ज हेवी हाई पावर कंजप्शन प्रोन टू स्क्रीन बर्न इन. ठीक है, ये बड़े बड़े होते हैं, हेवी होते हैं, हाई पावर कंजप्शन करते हैं,
prone to screen burn, provided good quality, good contrast response times, but now entirely absolute due to blur and environmental concerns लेड कंटेंट। ठीक है, ये पहले पहले चलता था, अब नहीं चलता है क्योंकि एब्सोल्यूट अब्सलीट हो गया है, यानी कि जंक हो गया है ड्यू टू ब्लैक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, पहले पहले होता था कैथोड रे ट्यूब, बट फिर भी आपको याद रखना है। उसके बाद है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज्ड इन लैपटॉप। अभी जो लैपटॉप मेरा चल रहा है इसमें ये यूज हो गया है, ये नोट साइज्ड पीसीज नॉन इमिशन डिस्प्ले। अब ये इमिशन करता था, कैथोड रे ट्यूब ना इमिशन करता था, ये वाला इमिशन नहीं करता है। ठीक है, नॉन इमिशन डिस्प्ले इसीलिए बोला जाता है इसको। यूज्ड क्रिस्टल, यूज्ड लिक्विड, यूजेस लिक्विड क्रिस्टल्स सैंडविचेस विचड बिटवीन द पोलराइजिंग फिल्टर्स। ये क्या करता है, लिक्विड क्रिस्टल्स करता है पोलराइजिंग फिल्टर्स के दरमियान। बेक लाइटिंग ट्रेडिशनली CCFL आर नाउ मोस्टली लेड passes through these crystals। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, लिक्विड क्रिस्टल्स सैंडविचड। लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं किसके, पोलराइजिंग फिल्टर्स के बिटवीन। बैकलाइटिंग ट्रेडिशनली CCFL नाउ मोस्टली LED लाइटिंग इमिटिंग डायोड passes through the crystals। उनके दरमियान लाइट जो होती है वही करता है यूज। ठीक है, अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे मैं ये भी दिखाऊंगा क्या है ये क्या नहीं है। कैथोड रे ट्यूब ये वाला दिखा आपको, ये वाला है कैथोड रे ट्यूब। अब मैं इमेज में जाऊंगा, कैथोड रे ट्यूब है, दिखाऊंगा आपको कैसे क्या वर्क करता है ताकि आपको याद रखें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीम है, ठीक है, ये इस पे फ्लोरिस फ्लोरिसेंट स्क्रीन पे ये करता है। ठीक है, और हमें ये दिखती है, देखो फ्लोरिसेंट स्क्रीन, ये कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, ये टीवी जो पुराने जो पे, पेट वाले टीवी थे ना जिनमें पेट होता था, ये वाला कैथोड रे ट्यूब यही वाला है ये। दिख रहा है ना, कैथोड रे ट्यूब ये वाला। इलेक्ट्रॉनिक बीम यहाँ से जाती है, यहाँ पे आती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे, फिर हमें दिख जाती है। अब ये भी मैंने दिखा दिया आपको, इसको तो बंद कर देता हूँ। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब ये याद रख लेना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यही है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, अभी मैंने बताया था ये क्या करता है, इसके जो अंतर्गत जो होती है ना, कलर फिल्टर होता है, कवर ग्लास होता है, कवर ग्लास होता है, वाइट लाइट पड़ती है, पोलराइजल फिल्टर होता है, केस होता है, तो इसी की वजह से सैंडविच, अभी जो मैं बोल रहा था ना, पोलराइजिंग इफेक्ट होता है। सैंडविच है मतलब ये एक के बाद एक परत होती है। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ये भी एक तरीके से लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी होता है। अब आपको दिख रहा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप्स में यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Applying electrical current aligns the crystal, blocking or allowing light through the specific subpixels red, green, blue to create image. Thin light energy sufficient, ये energy sufficient होता है। ठीक है, कलर्स यूज करता है ताकि इमेज क्रिएट की जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू होते हैं इसमें। इसके बाद लाइट इमिटिंग डायोड, LED। अब वो भी दिखाई देता हूँ, LED लाइट इमिटिंग डायोड ये रहा, ये वाला लाइट इमिटिंग डायोड है। ठीक है, ये लाइट इमिटिंग डायोड रहा, ये लाइट इमिटिंग डायोड रहा, ये रहा लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसको लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। इमिट्स द लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस, इसके द्वारा जो अंदर से जो होता है ना इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इमिशन डिस्प्ले होता है, जो कि मैंने अभी बताया। इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट, मोस्ट LED मॉनिटर्स आर एक्चुअली LCD मॉनिटर्स दैट यूज LEDs फॉर बैकलाइटिंग इंस्टेड ऑफ CCFLs। LED here, LED here refers to backlight technology, not totally separate display type। इसमें क्या होता है कि ये जो LCD यूज करते हैं ना, वो LED ही, लाइट इमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी ही यूज करते हैं। ठीक है, CCF, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट।
ठीक है। अब देखो, ये जो CCFL होता है ना, इसको, ये जो इस कलर की जो ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला, इसको कहते हैं कंपैक्ट फ्लोरिसेंट। जो रेड कलर की जो लाइट होती थी, थोड़ी सी टाइप ब्राउन टाइप, ये थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी खा लेते थे। उसके बदले में ये आ गए लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो दिख रहा है ना, ये पहले होता था फ्लोरिसेंट। अब ये इसका मतलब यही है कि important LED monitors are may actually LCD monitors that use LED for backlighting instead of CCFL. Compact compact fluorescent, ठीक है, CCFL compact fluorescent, ठीक है, compact fluorescent आप याद रखना। CCFL का ही मतलब है compact fluorescent। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट, अब यहाँ पे दिखा देता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसका कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। एलईडी का है, लाइट इमिटिंग डायोड। और लाइटिंग इमिटेड डायोड किस में यूज होते हैं? मॉनिटर्स में अभी भी यूज होते हैं, अभी ये यूज होते हैं। ओके, आगे बात बढ़ते हैं। OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है? ईच पिक्सल इज अ इंडिविजुअल LED that emits own light. There is no backlight needed. क्या OLED क्या होता है? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इसकी ईच पिक्सल जो होती है ना, वो इंडिविजुअल लेड होती है, इंडिविजुअल लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जो कि इमिट करता है इट्स ओन लाइट। देयर इज नो बैक लाइटिंग यूज्ड। अब अब ये भी दिखा देता हूँ। OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। जैसे लाइट इमिटिंग डायोड हुआ था, अब ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ईच पिक्सल, अभी जो मैंने बताया कि जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, ये खुद से जनरेट लाइट करते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या क्या एग्जांपल्स है? स्मार्टफोन्स है, वेरिएबल्स है, मॉनिटर्स है, लैपटॉप्स हैं, टेलीविजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Individual LED that emits its own light, there is no backlight need. Advantage: infinite contrast ratio, pixels turn completely off or turn true black, extremely super fast response timers, vibrant colors, very thin and flexible, अभी मैंने दिखा दिया। Expensive है, potential for burn in, permanent image retention from static images, shown too long, power lower peak brightness compared to the lighter brightest LCDs। अब इसने एनालॉग की दिखाई है। CRT इज कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? एक ओल्ड प्रोजेक्टर की तरह है, जो कि शूट करता है लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑन टू अ स्क्रीन, ठीक है। जैसे ऑन करता है स्क्रीन, पीछे से यहाँ से लाइट डालता है और यहाँ पे आता है फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर। ये इसका मतलब यही है। उसके बाद बोलता है प्रोजेक्टर भी ऐसा ही काम करता है। LCD इज लाइक अ स्टेनड ग्लास विंडो दैट नीड्स लाइट सोर्स बिहाइंड इट। एलसीडी को क्या होता है? इसको पीछे से लाइट चाहिए, लाइट की ज़रूरत होती है यहाँ, ठीक है। इसको पीछे से लाइट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब यही है, इसके पीछे से बैक लाइट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, बैक लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब यही है, जो कि एलईडी के द्वारा दिया जाता है। और OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये क्या होता है? एक लाइक इज द वॉल ऑफ मेड ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल टेनी लाइट बल्ब्स। इसमें मिलियंस ऑफ टेनी बल्ब्स होते हैं, बने हुए होते हैं छोटे छोटे। ईच पिक्सल इट लाइट्स इटसेल्फ, ये अपने लिए खुद एक पिक्सल बनाता है, उसको पिक्सल ही कहते हैं। वैसे ईच डॉट होता है, ईच पिक्सल होती है। ईच OLED इज इटसेल्फ इज इक्वल टू ईच पिक्सल लाइट। ये जो अभी मैं बताना चाहूंगा, कंप्यूटर की जो छोटी छोटी जो डॉट्स है ना, इतने मान लो मिलियंस ऑफ बल्ब्स हैं, ठीक है। ईच पिक्सल लाइट्स इटसेल्फ, सो इट कैन स्विच ऑफ कंप्लीटली ऑफ फॉर ट्रू ब्लैक, ठीक है। अब ये मैं बता दिया मैंने। फिर से एक इसकी इमेज दिखाऊंगा, ठीक है। ये अभी खुद से होता है OLED, जैसे स्मार्टफोन्स में यूज होता है, वॉच तक एक्सेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे कैथोड कन्वेंशनल विजुअल डिस्प्ले पढ़ा, कैथोड रे ट्यूब, जो कि हमने दिखाया आपको बड़े वाले टीवी में, जो इस पेट वाला टीवी होता था। लिक्विड कलर डिस्प्ले मॉनिटर्स में यूज होता है, जो कि लाइट पीछे से भेजती है। उसके बाद लाइट इमिटिंग डायोड है, सॉरी यहाँ पे, सॉरी सॉरी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। ये भी मैंने दिखा दिया आपको।
ठीक है, इसमें रेड ग्रीन ब्लू आता है, थिन लाइट एनर्जी एफिशिएंट होता है। इसके बाद लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद ओएलईडी होता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की डिस्प्ले स्पेसिफिक रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पिक्सल्स इन ईच डायमेंशन 920 इंटू 10 फुल एच डी। ऐसा होता है 4K 3840 इंटू 2160, ये HK 4K होता है। फुल एचडी होता है, जैसे आपने वो वीडियो यूट्यूब में भी देखो ना, उसमें दिखाता है कि कितनी रेजोल्यूशन की जरूरत चाहिए आपको। तो ये आपको डिस्टिंक्ट, इनकी से आप पिक्सल देख सकते हैं डिस्टिंक्टली, आराम से देख सकते हैं कि कितना क्या पिक्सल है। तो फुल एचडी करने के लिए आपको 1920 इंटू 1080 एच के, इसको 4K बनाने के लिए आपको 3840। हायर जितना रेजोल्यूशन होगा उतनी शार्पर इमेज होगी, हायर जितना रेजोल्यूशन होगा उतनी शार्पर इमेज होगी। एस्पेक्ट रेशियो, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन विड्थ एंड हाइट। जैसे यूट्यूब के लिए ये वाला वीडियो होता है 16:9, स्टैंडर्ड होता है अल्ट्रा वाइड 21:9। कर्व्ड डिस्प्लेज में होता है, कर्व्ड मॉनिटर्स में। रिफ्रेश रेट, हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड द डिस्प्ले अपडेट्स। रिफ्रेश रेट क्या होता है कि कितने टाइम्स पर सेकंड डिस्प्ले अपडेट होता है। ये की मेजर्ड होता है हर्ट्स में। 60 हर्ट्स स्टैंडर्ड, 144 हर्ट्स, 240 hertz, preferred for gaming to reduce motion blur. Response time, a time for pixel to change color gray to gray in milliseconds. Lower is better, prevents the ghosting in fast scenes. टाइम होता है फॉर ए पिक्सल, क्या होता है रेस्पॉन्स टाइम, ये चेंज करता है अपना कलर। ठीक है, कलर गैमूथ, range of colors a display can reproduce. RGB, red color, red, green, black, blue, Adobe RCB, DCI P3, crucial for color critical work। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड डिस्प्ले फॉर विजुअली इम्पेयर्ड टैक्टिकल डिवाइसेस, उनके लिए बनाई गई थी जिनकी विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि जो देख नहीं पाते। These devices convert digital information into physical patterns like felt through touch, designed for blind visually impaired users. Refresh ब्रेल डिस्प्ले, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। अब ये ब्रेल जो बंदा है, इसने एक सिस्टम बनाया था जिसे टचिंग से आप पढ़ते थे। ठीक है, अब ये उन्होंने डिजिटाइज किया। कन्वर्ट्स द कंप्यूटर टेक्स्ट इनटू ब्रेल कैरेक्टर्स यूजिंग मूवेबल पेन्स अरेंज्ड इन अ ब्रेल सेल्स, रेज्ड lowered mechanically using piezoelectrical technology. Users read text line by line and refresh the display for new content. Highly used for reading, editing, programming. Through expensive, mainly supports the text only. अब मैं ये दिखा देता हूँ, refreshable braille display, refreshable braille display, refreshable braille display। अब ये होता है रिफ्रेशेबल डेल डिस्प्ले। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि डायनामिकली कन्वर्ट करती है डिजिटल टेक्स्ट इनटू रीडेबल ब्रेल में। ठीक है, इसमें थोड़े थोड़े ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिस्टम्स, जो कि डॉट होते हैं, डॉट पैटर्न में ब्रेल सेल के। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूजर रीड करते हैं अलोंग द रोज ऑफ द सेल्स। रिफ्रेशेबल ब्रेल ये वाला है, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले ये वाला होता है, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। अब जैसे पढ़ रहा है रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया कि कैसे कन्वर्ट करता है। ये करता है कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ब्रेल कैरेक्टर्स यूजिंग मूवेबल पिन्स जो होती है ब्रेल सेल्स, मैकेनिकली यूजिंग पाइजो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, यूजर्स क्या करते हैं, रीड करते हैं टेक्स्ट लाइन बाय लाइन, रिफ्रेश करते हैं डिस्प्ले। कोई नया कंटेंट अगर आया, हाईली यूजफुल फॉर रीडिंग, एडिटिंग, प्रोग्रामिंग थ्रू एक्सपेंसिव एंड मैनुअल। टैक्टिकल graphics display, 2D tactical graphics display uses large grid of movable pins to represent shapes, maps, graphs, GUI। ठीक है, elements through touch, more complex, still costly, under development, modern use graffiti and dot pad। अब मैं ये दिखा देता हूँ, ये भी दिखा दिया, अब इतने दिखा दिए, ये कि देख लो। ठीक है, ये वाला ये वाला ये है ग्रेफिटी प्लस हो गया, ये वाला हो गया ग्रेफिटी प्लस। ये बोलता है कि ये महंगे हैं थोड़े। ठीक है, टैक्टिकल ग्राफिक डिस्प्ले,
uses large grid of movable pins to represent shapes, graphics, GUI elements through touch, more complex, still costly, under development, modern graffiti and dot pad. Tactical display are usually together with the screen reader software, which analyzes the screen content and provides the speech plus braille output. Popular screen readers, JAWS and NVDA and VoiceOver. Tactical display क्या करते हैं, यूज करते हैं टुगेदर विद स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जो कि एनालाइज करते हैं स्क्रीन कंटेंट एंड प्रोवाइड करते हैं स्पीच प्लस ब्रेल आउटपुट. पॉपुलर स्क्रीन क्या आते हैं, जाव्स हैं, एनवीडीए हैं, वॉइस ओवर है. ये क्या करती है, हेल्प करती है टेक्नो विजुअली जिनको जो दिखता नहीं है, मतलब आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनके लिए करता है. एक्सेस कंप्यूटर कर सकते हैं फॉर स्मार्टफोन, digital information effectively. Future trends in display: micro LED, foldable, rollable display, haptic feedback in touch screens, advancement in technology, tactical display. Micro future trends क्या है? Promises OLED benefits, true blacks, infinite contrast without burn in risk, even higher brightness. ठीक है, माइक्रो लेड है. इसके बाद फोल्डेबल रोलेबल जो भी सैमसंग में आ रहा है. ठीक है, इसके बाद है हैप्टिक फीडबैक टचेस, क्या करता है, लोकलाइज्ड वाइब्रेशंस, टेक्सचर सिमुलेटिंग फिजिकल बटन्स, एडवांसमेंट इन टैक्टिकल डिस्प्ले. ये थोड़ा सा, ये उतना नहीं है, इसको इग्नोर ही कर दो. आगे बढ़ो. प्रिंटर्स. प्रिंटर्स क्या है, आउटपुट है. प्रिंटर्स कन्वर्टर्स डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इनटू फिजिकल एंड प्रिंटेड आउटपुट. प्रिंटर्स. प्रिंटर्स पता ही है आपको प्रिंटर क्या करता है. इसके बाद प्रिंटर मेजरमेंट कैसे होता है. प्रिंटर कैसे होता है मेजरमेंट, इसकी स्पीड कैसे होती है, मेजर्ड बाय 3 प्राइमरी मैट्रिक्स से, सीपीएस, एलपीएस, पीपीएम. ठीक है, सीपीएस कैरेक्टर्स पर सेकंड. प्रिंटर मेजरमेंट की कैसे होती है, सीपीएस कैरेक्टर्स पर सेकंड. ओल्डर स्लोअर इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंटिंग 1 कैरेक्टर एट अ टाइम. कैरेक्टर्स कितने से पर सेकंड पे कितने, ये पहले पहले होते थे ना, वो क्या करते थे, सीपीएस यूज करते थे. इस पे कैरेक्टर पर सेकंड होता था, यानी कि ए बी सी डी ऐसे होते थे. एलपीएस है लाइन्स पर सेकंड. अब लाइन्स कितने पर सेकंड में कितनी लाइन्स ये प्रिंट करेगा, उसको कहते हैं लाइन प्रिंटर्स. पीपीएम पेजेस पर पर मिनट कितने कर सकते हैं. मोस्ट कॉमन मैट्रिक फॉर मॉडर्न प्रिंटर्स लेजर है, इंकजेट है, मेजर्स फुल पेजेस प्रिंटेड पर मिनट. ठीक है, अब स्पीड कैसे फिर से बताऊंगा. प्रिंटर की स्पीड 3 चीज़ों से देखी जाती है. कैरेक्टर्स पर सेकंड, कैरेक्टर कितने पर सेकंड में करेगा प्रिंट. एलपीएस लाइन्स पर सेकंड, कितनी लाइन्स प्रिंट करेंगे, जैसे लाइन प्रिंटर्स. इसके बाद है पीपीएम पेजेस पर मिनट. पेजेस मोस्ट कॉमन मॉडर्न है, ये कितने पेज पर मिनट करेगा, जैसे लेजर हो गया, इंकजेट हो गया. ठीक है, उसके बाद है डीपीआई डॉट्स पर. ये एक क्वेश्चन आया था जेकेएसएसबी में, डॉट्स पर इंच. हायर डीपीआई इज इक्वल टू मोर डेटा पैक्ड ओवर स्क्वायर इंच. क्योंकि देखो डॉट्स पर इंच क्या होता है, हायर डीपीआई होगी डॉट्स पर इंच, तो इसका मतलब है मोर डेटा, मोर डॉट्स पैकेट पर स्क्वायर इंच, कि इस स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स हैं, जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी इमेज शार्पर होगी, मोर डिटेल्ड आउटपुट होगा. ठीक है, अब अगर आपको किसी भी चीज का, किसी भी प्रिंटर का क्या देखना है, रिसोल्यूशन, किसी भी प्रिंटर का रिसोल्यूशन देखना है, उसको क्या, कौन सा यूज करेंगे, डॉट्स पर इंच. कितने डॉट्स, जितने डॉट्स पर इंच होंगे उतना शार्पर होगी इमेज, उतना शार्पर आउटपुट होगा. ठीक है, डीपीआई डॉट्स पर इंट रेजोल्यूशन किस लिए यूज लगता है, प्रिंटर्स के लिए यूज है. जितना डीपीआई है उतना अच्छा शार्पर इमेज. टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स. अब दूसरा है, ये था प्रिंटर्स. प्रिंटर मेजरमेंट क्या क्या करता है, सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड, एलपीएस लाइन्स पर सेकंड, पीपीएम पेजेस पर मिनट. अब रेजोल्यूशन देखने के लिए कौन सी चीज यूज होती है, डॉट्स पर इंच. जितना ज्यादा डॉट्स होंगे पर स्क्वायर इसमें, उतनी ही शार्पर इमेज होगी और आउटपुट उतना ही डिटेल्ड होगा. Types of printers. Printers are broadly classified by whether there is a physical contact between the print head and the paper. ये दो broadly classify होता है, physical contact between the print and the print head and the paper. Printers classify होते हैं whether there is physical contact, क्या वहाँ पे कोई physical contact है between print head and paper. Impact printers. अब एक पहला है impact printers, दूसरा है non impact printers. ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद है अदर. आगे बढ़ते हैं. इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं इमेजेस बाय फिजिकली
striking a mechanism, print head, print hammer against an ink soaked ribbon which passes the against the paper. अब दिखाऊंगा मैं प्रिंट हेड कैसे अंदर से काम करता है। प्रिंट हेड, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इसकी इम्पैक्ट, अरे नहीं ये कुछ हाँ था, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इसके दो हेड्स होते हैं, ऊपर वाला हेड्स और नीचे वाला हेड क्या करता है, ये टच करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब इसकी इमेज भी दिखाऊंगा ताकि वहां से दिख जाए। ये होता है डॉट मैट्रिक्स वाला, डेसी व्हील वाला, इसमें दो किस्म है। इम्पैक्ट प्रिंटर की दो किस्में हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डेसी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट, थर्मल एंड लेजर, नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट मतलब क्या है, इम्पैक्ट मतलब कि ये स्ट्राइक करता है, इसका मतलब बस इतना ही है। इम्पैक्ट का मतलब स्ट्राइक करता है, फिजिकली स्ट्राइक करता है, प्रिंट करता है पेपर से, ठीक है, अगेंस्ट इंक सोकेड रिबन, इंक सोकेड रिबन, ठीक है। प्रिंट हेड जो होता है, या पिन होती है, हैमर होती है, वो किससे करती है, सोक रिबन से, जो कि पेपर से प्रेस करता है। इम्पैक्ट मतलब फिजिकली टच होता है। ऑपरेट्स इन सिमिलरली इन ट्रेडिशनल टाइपराइटर, जैसे ट्रेडिशनल टाइपराइटर करता था, लिख लेता था फिर वो टाइप करता था, डायरेक्ट पेपर को हिट करता था, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है रिबन बिटवीन रिबन एंड पेपर, रिबन एंड पेपर होता है, रिबन एंड पेपर के दरमियान डायरेक्ट फिजिकल टच होता है। नॉइसी होता है क्योंकि इस पे स्ट्राइकिंग एक्शन होती है। Essential for multi-format carbon copies are needed invoices shipping since the impact force transfer through the multiple papers, ठीक है। इनवॉइसेस में ये ज़्यादा लगता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेसी व्हील प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है। क्या क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, प्रिंट हेड विद अ ग्रिड ऑफ पिन्स स्ट्राइक्स रिबन टू फॉर्म डॉट पैटर्न्स, प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ये कैरेक्टर करता है एक एक वन एट अ टाइम। अब ये भी दिखा देता हूँ, डॉट, इतना दिखा दिया अब। ओके, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड विद अ ग्रिड ऑफ पिन स्ट्राइकिंग द रिबन टू फॉर्म द डॉट्स एंड प्रिंट वन के, क्योंकि इम्पैक्ट पैटर्न है, पेपर से टच करेगा ही नहीं, करेगा ही करेगा। ड्यूरेबल, इनएक्सपेंसिव, उतना ज़्यादा बट नॉइजी है थोड़ा सा। इसे इसी तरह है, ये क्वेश्चन आया था एक दिन, देसी व्हील प्रिंटर, रोटेटिंग व्हील लाइक देसी फ्लावर। इसमें क्या होता है, ये व्हील करता है, ठीक है, व्हील करता है अपना मूव, ये भी दिखा देता हूँ। ये व्हील करता है मूव अपना, फिर से उससे क्या होता है, प्रिंट होती है चीज़ें, ठीक है, इससे प्रिंट होती है चीज़ें, पहले पहले बहुत पहले होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इसके बाद है डॉट प्रिंटर, ये भी क्या होता है, प्रिंट हेड से हेड करता है टू फॉर्म द डेटा। इसके बाद है लाइन प्रिंटर्स, ये क्या करता है, प्रिंट करता है, लाइन 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 करता है प्रिंट टुगेदर। अब ये भी दिखा देता हूँ, लाइन प्रिंटर है, ठीक है, एंटायर लाइन करता है प्रिंट, ठीक है, ये लाइन एंटायरली प्रिंट करता है। अब देखो, इसके बाद है ड्रम प्रिंटर, रोटेटिंग solid cylindrical drum with the embossed characters, individual hammers, one print per position. Strike paper button against the drum is 80 lines, capable of printing full line at once. सब टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर यही है, ड्रम प्रिंटर भी यही है। ड्रम प्रिंटर देखो, अब इतनी सारी चीजें मैंने दिखाया आपको। ड्रम प्रिंटर ये भी जैसे देसी व्हील का होता है ना, वैसे ही होता है। अब यहाँ से फिर से मैं बताऊंगा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की चार किस्में मान लो, डॉट मैट्रिक्स पर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देसी व्हील प्रिंटर। ये क्वेश्चन आ सकता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देसी व्हील प्रिंटर, देसी देसी मतलब देसी, रोटेट करता है फ्लावर की तरह। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंट करता है ईच लाइन बाय लाइन। ड्रम प्रिंटर, ड्रम, सब टाइप ऑफ प्रिंटर, ठीक है। जब मैंने आपको दिखाया ड्रम टाइप से तो है। अब फिर से बताता हूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की चार किस्में हैं, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स, सॉरी, line printer, and then we have dot matrix printer, देसी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स फिर से याद करूंगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देसी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। फिर से याद है, एक बार बताऊंगा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स होती है, डॉट मैट्रिक्स,
प्रिंटर, देसी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, लाइन प्रिंटर, देसी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर हो गया। अब यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, फॉर्म नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होती है, फॉर्म करती है कैरेक्टरिस्टिक्स इमेजेस विदाउट एनी फिजिकल स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म रिलाइंग ऑन केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और थर्मल टेक्नोलॉजी। ये कोई स्ट्राइक नहीं करता डायरेक्ट पेपर पे, ये किस पे करता है, केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड थर्मल टेक्नोलॉजीज पे। नो फिजिकल स्ट्राइक होती है, क्विटर होता है, जनरली सेफर होता है, हाई रेजोल्यूशन देता है, बेटर प्रिंट क्वालिटी देता है, जैसे कि फोटोज एटसेट्रा में। ये यूज़ किया जाता है ऑफिस में, प्रिंटिंग में, ये जो कि यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा होती है, आउटपुट मतलब जहाँ ज़्यादा प्रिंटर करनी होती है, प्रिंट करना होता है, जहाँ ज़्यादा डिमांड होती है प्रिंट्स की। टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इसमें 4 किस्में हैं। लेजर प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स अब मैं यहाँ बताऊंगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, आप ताकि आपको समझ आ जाए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो मैंने बताया था, ये इम्पैक्ट प्रिंटर वाला। देसी व्हील प्रिंटर ये भी यही है, क्या ऐसे कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। ये वाला बड़ा जो होता है ना, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ूंगा, लेजर प्रिंटर क्या है, इंकजेट प्रिंटर क्या है, थर्मल प्रिंटर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या है। अब करीब आ गए हम इसको ख़त्म करने में। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी होती है, लेज़र बीम्स यूज़ की जाती हैं ताकि वो इमेज करे ऑन ए रोटेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज ड्रम। ड्रम अट्रैक्ट्स द टोनर पावर्ड इंक टू चार्जड एरियाज। टोनर इज फ्यूज टू पेपर वाया हीट। वेरी फास्ट है, हाईली है लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर दिखाई देता हूँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, ठीक है। लेज़र प्रिंटर क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यूज़ करता है। अब ये देखो यही वाला है, लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट uses ink liquid ink print head sprays microscopic ink droplets directly onto page। inkjet इनकी इंक करता है, जेट इंक डाल देता है। लेजर प्रिंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यूज करता है, प्लस लेजर बीम, लेजर हो गया खत्म, वहां पे बस इतना ही। ऑफिस एनवायरनमेंट जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम होती है वहां पे लेजर प्रिंटर यूजर होता है। इंकजेट प्रिंटर लिक्विड इंक यूज करता है, ये डायरेक्ट जैसे ड्रॉप करता है वहाँ पे पेपर पे, तो ये हाई क्वालिटी देता है, ठीक है। इनएक्सपेंशियल परचेज फोटोग्राफ्स के लिए यूज़ किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर हो गया दूसरा। तीसरा है थर्मल प्रिंटर, रिलाइज ऑन हीट नॉट ऑन इंक टोनर। ये इंक टोनर पे करता था लेज़र प्रिंटर, रिलाई ये इंक टोनर पे नहीं करता है। हीटेड प्रिंट हेड अप्लाइज हीट कोटेड थर्मल पेपर विच चेंज द कलर यूजुअली ब्लैक वेयर हीटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है ये, हीटेड प्रिंट हेड अप्लाइज टू हीट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये ज़्यादा इतनी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप पढ़ लेना, वैसे इतना ही है, नॉर्मल ही है। क्या क्या ऑपरेटर है, बस इतना ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है, यूजेस मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड्स चार्जेस राइट एन इमेज ऑन टू मैग्नेटिक ड्रम मैग्नेटिक टोनर अट्रैक्टेड ट्रांसपोर्ट टू द पेपर, ठीक है। अब 4 किस्में यहाँ पे भी हैं, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट थर्मल, बस ये याद रखना कि ठीक है, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्मल, इंकजेट, लेजर। लेजर प्रिंटर है यहाँ पे, ठीक है। लेजर प्रिंटर नंबर 1 हो गया, इंकजेट प्रिंटर नंबर 2 हो गया, थर्मल प्रिंटर नंबर 3 हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। लेजर, इंकजेट, थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेजर थर्मल, लेजर थर्मल, इंकजेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेजर, लेजर जिसमें लेजर होती है, थर्मल जो हीट की वजह से देखता है, इंक जहाँ पे इंक फेंकी जाती है, इंकजेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ठीक है, ठीक है। लेज़र एक हो गया, थर्मल दूसरा हो गया। लेज़र जो होती हैं वो लेज़र यूज़ करती हैं, थर्मल जो हीट की वजह से होता है। उसके बाद इंक जेट, ये फेंकता है जेट, जेट इसकी इंक फेंकता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट यूज़ होता है। फिर से एक बार बताऊँ, लेज़र, थर्मल,
लेजर, थर्मल, इंकजेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। लेजर, थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर एंड इसके बाद इंकजेट प्रिंटर। ठीक है। अदर स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइसेस, प्लॉटर एंड आउटपुट डिवाइस है यूज्ड टू प्रिंट लार्ज हाई क्वालिटी ग्राफिकल डॉक्यूमेंट्स। मिसाल के तौर पर ड्राइंग्स होती हैं, मैप्स होता है, आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स, बिजनेस चार्ट्स, सर्किट डायग्राम्स। ठीक है। मोर एक्यूरेट होता है, मॉडर्न प्लॉटर्स क्या करते हैं, इंकजेट टेक्नोलॉजी ही यूज करते हैं। ठीक है। 3D प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होती हैं जो कि 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करती हैं। ठीक है। 3D प्रिंटर ये बहुत महंगा होता है, बहुत ही महंगा है। ये सीधे चीज बना देता है, आप कोई भी चीज दे दोगे ना इसको, ये बना देता है 3D प्रिंटर। ये वाला हो गया 3D प्रिंटर, ये बना के देती है आपको चीज। ये जो नीचे होता है ना, ये बना देता है। ठीक है। ये भी आउटपुट डिवाइस है। अब मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि अब आगे बढ़ना है। एडिंग मटेरियल लेयर। ठीक है। मटेरियल कॉमन यूज्ड, प्लास्टिक, रेजिन, मेटल, मेटल एटसेट्रा। डिजाइन करता है कोई भी चीज कैड सॉफ्टवेयर से। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग इसमें यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन। अब हमने ऊपर पढ़ा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। बोथ आउटपुट इनपुट डिवाइसेस, प्रिंटर्स के बारे में पढ़ा। अब क्विक रिवीजन होता है। इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड क्रिस्टोफर लाथाम शोल्स। स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट होता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट क्या होता है, QWERTY। टोटल केज इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है 104, 104, 100। इन्वेंटर ऑफ माउस कौन है, माउस दोगला होता है, मैंने आपको पहले बोला, दोगलस एंगलवार्ट। दोगलस एंगलवार्ट, क्रिस्टोफर लेथाम शूल्स। ठीक है। शूल्स। इसके बाद है इन्वेंटर ऑफ माउस, मैंने बता दिया, दोगला बंदा, दोगला आदमी, दोगला दोगलस एंगलबर्ट। अब याद रखना भाई, मैं ऐसे, अब ऐसे याद रखो। डिवाइस विथ स्विच स्टेशनरी बेस और रोटेटिंग बॉल, ट्रैक बॉल। डिवाइस फॉर बैंक चेक प्रोसेसिंग, MICR, मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन, जो कि मैंने आपको बता दिया आगे। डिवाइस यूज टू ग्रेड OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। डिवाइस कन्वर्टिंग हैंड रिटन written data into editable text, OCR, optical character recognition. Dual purpose input output is a touch screen. Smallest unit forming a screen image, pixel. Display टेक्नोलॉजी विथ नो बैकलाइट, जिसकी खुद की पिक्सल्स होती हैं, उसको कहते हैं OLD, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें ना पीछे से स्क्रीन पे नहीं होता है क्या, लाइट नहीं होती है, तो ये खुद से लाइट करता है डायोड, इसको कहते हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी विथ नो बैक लाइटिंग। मोस्ट कॉमन मॉडर्न प्रिंटर स्पीड मैट्रिक, पेजेस पर मिनट। पेजेस कितने देता है पर मिनट, ये मॉडर्न मेजरमेंट है, मोस्ट कॉमन। प्रिंटर टेक्नोलॉजी यूजिंग पावर्ड इंक या टोनर, उसको कहते हैं लेजर प्रिंटर। प्रिंटर टेक्नोलॉजी जो कि यूज करता है पाउडर्ड इंक, पाउडर इंक वाली, पाउडर्ड यानी कि पाउडर इंक, पाउडर्ड इंक। टोनर जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। प्रिंटर टेक्नोलॉजी यूज फॉर रिसीएंट्स, नो इंक, थर्मल प्रिंटर। ठीक है। रिसीट्स के लिए जो यूज किया, इनवॉइस के लिए यूज होते हैं, थर्मल प्रिंटर, याद रखना। आउटपुट डिवाइस फॉर इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स, प्लॉटर होता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस क्या होती है, 3D सॉफ्टवेयर दैट रीड्स द कंटेंट फॉर यूजुअली इम्पेयर्ड, क्या होता है उसको, जाज, एनवीडा, वॉइस ओवर। अब MCQs पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे लेक्चर खत्म ही हो गया अब। हु इज एक्रेडिटेड विद द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस, कौन, माउस कौन है, माउस कौन, दोगला है, दोगला आदमी, देखो यहाँ पे कौन है, डोगलस एंगलबर्ट। ठीक है। और क्रिस्टोफर नोलन ने क्या, क्रिस्टोफर लेथम शूज ने क्रेडिट विद इन्वेंटिंग कीबोर्ड। पेयरिंग क्वेश्चन आ सकता है ये। A device used primary for banks for processing checks, MICR। अब देखो MICR ही होगा, मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन, एक्सप्लेन्स द रीड्स प्रिंटेड मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन। अब भाई मैं इतना डीप पढ़ा रहा था आपको, ये क्वेश्चंस इसीलिए आते हैं, तब बोलते हैं यार इतना डीप क्यों पढ़ा रहा है, इसीलिए मैं पढ़ रहा ताकि ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। टच स्क्रीन इज क्लासिफाइड एज इनपुट एंड आउटपुट दोनों। ठीक है। Which display technology does not require a separate backlighting because each pixel has its own OLED। OLED होती है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डियोड, ये खुद पिक्सल्स होते हैं। ठीक है।
अनलाइक एलसीडी जिसमें ज़रूरत पड़ती है बैकलाइटिंग की। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग प्रिंटर्स यूजेस टोनर इंक इंस्टेड ऑफ लिक्विड इंक। टोनर इंक अभी लेजर प्रिंटर पड़ा था। लेजर प्रिंटर क्या करता है, यूज करता है लेजर बीम टू चार्ज a drum that attracts powdered toner, later fuse it onto paper with heat and pressure. इंकजेट क्या करता है, यूज करता है लिक्विड इंक। थर्मल यूजेस heat on a paper with no ink at all. Dot matrix uses ink ribbon struck by pins। ठीक है, अब ये देख लेना आप, मैंने आपको इससे पहले ही पढ़ा दिया कि लेजर जो होता है ये क्या करता है, लेजर बीम करता है यूज ड्रम पे जो चार्ज होती हैं ऑलरेडी कंप्यूटर पे हमने जो फीड होती हैं वो अट्रैक्ट करता है पाउडर ट्यूनर को। फिर ये फ्यूज होते हैं किस पे, पेपर पे विथ हीट एंड प्रेशर। इंक जेट क्या करता है, लिक्विड इंक करता है यूज। थर्मल यूज क्या करता है, हीट ऑन स्पेशल पेपर विथ नो इंक एट ऑल। ठीक है, इसके बाद डॉट मैट्रिक्स यूज करता है इंक रिबन स्ट्रक बाय पिन्स। विच प्रिंटर कैटेगरी इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रिंटिंग मल्टी पार्ट कार्बन कॉपी इनवॉइसेस। इम्पैक्ट प्रिंटर ही लगता है जरूरत आपको, कोई कार्बन कॉपी इनवॉइस की जाती है। ओनली इम्पैक्ट प्रिंटर्स फिजिकली स्ट्राइक द रिबन and paper with enough force to transfer an image through the multiple stacked carbon copy layers. Non-impact printers, laser, inkjet, thermal cannot do this since there is no mechanical striking force. OMR ये किस चीज के लिए यूज करता जाता है, जैसे आप एग्जाम देने जाओगे ना, फिर उसमें 4 fill in the blanks होगी या सॉरी क्वेश्चंस हो गए, तो इसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है विच सॉफ्टवेयर टूल असिस्ट्स visually impaired users by converting screen content into speech and braille output। कौन सा, JAWS, Jobs Access with Speech, NVDA, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। ये क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं रीड, सॉफ्टवेयर स्क्रीन करते हैं रीड alongside the tactical braille displays to help the visually impaired users to access the digital content। ठीक है, 3D प्रिंटर पता ही है, सीधे ये करता है, बना देता है किसी चीज को, जो भी इसको आप देंगे, अभी मैंने दिखा दिया। कौन सा डिस्क्राइब करता है, फंक्शन क्या है प्लॉटर की। प्रिंट करता है लार्ज हाई क्वालिटी ग्राफिकल टेक्निकल ड्राइंग्स जैसे ब्लूप्रिंट्स या मैप्स को। प्लॉटर्स स्पेशलाइज्ड आउटपुट देते हैं। इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर डिजाइन फील्ड्स ऑफरिंग हाई एक्यूरेसी देन स्टैंडर्ड प्रिंटर्स फॉर लार्ज स्केल टेक्निकल फॉर्मेट्स। प्लॉटर भी दिखा देता हूँ, अब इतना दिखा ही दिया तो देखो, ये प्लॉटर होता है, ये हाई क्वालिटी मैप्स देता है एटसेट्रा। अब जेके एसएसपी एग्जाम शूल्स वर्सेस एंगलबर्ट। शूल्स का है ये कीबोर्ड का, और एंगलबर्ट पता है दागला, मैंने बता दिया आपको, माउस। ओसीआर एम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन। कंफ्यूजन हो सकता है तो ये देख लेना। एलईडी होता है ट्रिक क्वेश्चन। मनी कैंडिडेट्स assume एलईडी is completely separate display technology from LCD. Remember, most LED monitors are technically LCD monitors using LED backlighting. This exact nuance has appeared in the state level exams. क्या होता है यहाँ पे, एलईडी मॉनिटर ट्रिक क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट एज्यूम करते हैं एलईडी कंप्लीट सेपरेट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है फ्रॉम एलसीडी। ना, एलसीडी जो होती है ना, मोस्ट एलईडी मॉनिटर जो होते हैं ना, टेक्निकली एलसीडी मॉनिटर्स यूजिंग एलईडी बैकलाइटिंग। एलसीडी मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो भी है ना मॉनिटर्स, वो यूज करते हैं लाइट इमिटिंग बैकलाइटिंग ही। इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है, कार्बन कॉपी किलो। अगर क्वेश्चन मेंशन करता है कि मल्टी पार्ट फॉर्म्स और कार्बन कॉपी, आंसर इज ऑलवेज इम्पैक्ट प्रिंटर, यूजुअली डॉट मैट्रिक्स सिंस ओनली फिजिकल स्ट्राइक कैन ट्रांसफर द इंक थ्रू द मल्टीपल लेयर्स। टच स्क्रीन डुअल नेचर का है, ये देख लेना, इनपुट भी है आउटपुट भी है। अब यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट है, मॉडेम नेटवर्क कार्ड फैक्स मशीन विच आर आल्सो बोथ इन आउटपुट एंड इनपुट। अब ये याद रख लेना प्लीज, मॉडेम नेटवर्क कार्ड फैक्स मशीन, मॉडेम नेटवर्क कार्ड फैक्स मशीन, मॉडेम नेटवर्क कार्ड फैक्स मशीन, मॉडेम नेटवर्क कार्ड फैक्स मशीन। ये दोनों हैं, डुअल नेचर है, इनपुट आउटपुट। मॉडेम मॉडेम नेटवर्क कार्ड फैक्स मशीन, मॉडेम नेटवर्क कार्ड फैक्स मशीन,
मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, फैक्स मशीन, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, फैक्स मशीन। प्रिंटर की स्पीड कैसे होती है? सीपीएस, इसके बाद है एलपीएस, उसके बाद है पीपीएम, पेज पर मिनट, लाइन्स पर मिनट, कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है। ओएमआर, डीपीआई वर्सेस पीपीएम। डीपीआई डायरेक्ट ये क्या करता है? रेजोल्यूशन करता है प्रिंटर्स की मेजर। और पीपीएम क्या करता है? पेजेस पर मिनट स्पीड करता है प्रिंटर की कितने। ओके। क्रॉस रेफरेंस टॉपिक डिजिटाइजिंग इंडिया, बायोमेट्रिक पता ही है। ठीक है, आईरिस है। ओके, फाइनल वेरिफिकेशन, ये आप देख लेना क्या क्या हमने कवर किया है, बस हो गया, इतना ही है। अब मैं दिखाऊंगा ये इम्पोर्टेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ड्यूअल एग्जांपल्स, ये थोड़ा सा मैं बता दूंगा। डिवाइसेस एंड डेटा एंड रिसीव द डेटा फ्रॉम द एक्ट एज इनपुट आउट। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडेम हो गया विच सेंड्स, टच स्क्रीन्स हो गए जो कि डिस्प्ले करते हैं, हेडसेट्स होते हैं इसमें, जैसे मेरा है इसमें हेडसेट भी है, ये भी है। मॉडेम्स है विच सेंड्स एंड रिसीव द नेटवर्क डेटा। मॉडेम क्या होता है? वो क्या करता है? रिसीव करता है डेटा और सेंड करता है नेटवर्क डेटा, सेंड करता है डेटा, रिसीव करता है डेटा। मॉडेम 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 फैक्स मशीन है, टच स्क्रीन हो गया, हेडसेट हो गया, मॉडेम्स, नेटवर्क कार्ड्स। ठीक है, these hardware device transmit output data from your computer to the internet and receive the input for data from the data back to your system. USB flash drivers, external hard device, they receive files sent by computer for long-term storage and output and transfer those files back into system when you open them. USB flash drivers and external hard drives, ये भी याद रखना है ना। Multifunction printers, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, ये इनपुट भी रिसीव करते हैं, आउटपुट भी रिसीव करते हैं। हेडसेट, टच स्क्रीन, यूएसबी ड्राइवर्स। इनपुट डिवाइसेस, अब यहाँ तक तो हो गया। कॉमन आउटपुट प्रिंटर मैंने बता दिया, ब्रेल एम्बॉसर, कॉमन आउटपुट भी बता दिया। इज व्हाट इज द समथिंग देयर, इट इज डिवाइस, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड्स, फैक्स। ठीक है, ठीक है, यही तक टॉपिक था। अब आगे इसको फिर से रिवीजन करना, और तब तक तो ये हो ही गया वैसे कवर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह ये सारी कवर हो गई। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय।